इस चैप्टर में आज हम लोग जो है टावर क्रेन के इरेक्शन के बारे में जानेंगे कि टावर क्रेन का इरेक्शन किस प्रकार से किया जाता है और हमको क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना चाहिए, ऑपरेटर किस प्रकार का होना चाहिए, सिग्नल मैन किस प्रकार का होना चाहिए, टीम किस प्रकार की होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को, और हमको किस जगह पे जो है टावर क्रेन इरेक्शन करना है, तो कहाँ पे हमको जो है मोबाइल क्रेन का जो है इंस्टॉल करना है, मोबाइल क्रेन को खड़ा करना है, उस सभी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। उसके बारे में डिटेल में इसमें जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, पहली बात तो यह ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी टावर क्रेन इरेक्शन करना है या डिसमेंटलिंग करना है तो उसके सभी कंपनियों के अलग अलग मेथोडोलॉजी होती है, सबके मैनुअल्स होते हैं, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। तो इसमें हम एक जनरल जो है डिस्कशन करेंगे, जिसमें यह बताएंगे कि किस प्रकार से होता है, सबका मिक्स रहेगा। कुछ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। देखिए, इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस में जो है, जो ISO 30367 में दिया है और BOCW एक्ट में दिया है और फैक्ट्री एक्ट में दिया है, हम उसी के जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस के हिसाब से जो है इस वीडियो में बात करें। सर्वप्रथम जो है इसमें टावर क्रेन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जिनका रिक्वायरमेंट होता है उसको देख लेते हैं। जीब है, काउंटर जीब है, टावर टॉप है, टर्न टेबल है, स्लेविंग सपोर्ट है, ब्लास्ट बास्केट है, हुक ब्लॉक है, ब्लास्ट है, टावर है, फाउंडेशन एंकर है, होइस्ट यूनिट है, स्लेविंग यूनिट है, हाइड्रो सिलेंडर है, हाइड्रोलिक पंप है, कैकोन है, लोड लिमिटर है, रोप सपोर्ट है, होस्टिंग रोप है, इमरजेंसी लिमिट स्विच। ये सभी टावर क्रेन के कंपोनेंट्स हैं। इनसे मिलकर जो है टावर क्रेन तैयार होता है। अब जो है इसमें देखेंगे ड्राइवर और जो है सिग्नल मैन जो रहता है उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या चीज़ों पे उनके लिए जब भी हम अपॉइंट करते हैं तो उनका किन बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो ड्राइवर एंड सिग्नल मैन मोर देन 80 ईयर्स ऑफ एज, तो उनका 18 साल का कम से कम होना चाहिए। और ड्राइवर और सिग्नल मैन बी फिट, आई साइड, हेयरिंग, रिफ्लेक्शन और एजिलिटी, एबल टू इस्टेब्लिश वेट, बैलेंस लोड एंड जज डिस्टेंस, हाइट एंड क्लियरेंस। तो इसमें जो है टावर क्रेन ऑपरेटर जो है इसमें सक्षम होना चाहिए। इन सभी चीज़ों में टावर क्रेन और सिग्नल मैन जो है फिट होना चाहिए। इसके बाद है बी कैपेबल ऑफ सिलेक्टिंग लिफ्टिंग गियर्स एंड इक्विपमेंट्स, वह जो है लिफ्टिंग गियर और इक्विपमेंट को सही तरीके का जो है सिलेक्ट कर सके। एबल टू गिव क्लियर एंड प्रीसेस सिग्नल्स, तो वह सिग्नल देने में सिग्नल मैन जो है बराबर होना चाहिए। बी कैपेबल ऑफ गिविंग प्रेसिस एंड क्लियर वर्बल, तो जो भी चीज़ें हैं ऑपरेटर को सही ढंग का डायरेक्शन दे सके ऐसा सिग्नल मैन होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन वेयर ऑडियो इक्विपमेंट्स इज यूज्ड एंड बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग द इक्विपमेंट, जो सिग्नल मैन हो वह जो है सही ढंग का जो है ऑडियो का सिग्नल दे सके और जो भी वर्बली जो भी सिग्नल देना है सही तरीके का दे सके वह, और क्रेन को ऑपरेट करने में भी सक्षम होना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार की दिक्कत आए तो थोड़ा हेल्प कर सके इसके लिए। नेक्स्ट है द क्रेन मस्ट बी यूज्ड ओनली बाय स्किल्ड क्रेन ऑपरेटर विथ लाइसेंस, जो ऑपरेटर है वह अच्छा स्किल्ड होना चाहिए, चलाने में ऑपरेट सही ढंग से कर सके और उसके पास लाइसेंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट है द ऑपरेटर मस्ट बी एबल टू फॉलो द रूट ऑफ द मूविंग लोड एट एनी मोमेंट, तो जो ऑपरेटर है उसको जो डायरेक्शन दिया जाता है सही ढंग से उसका फॉलो करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है द ऑपरेटर मस्ट ऑब्जर्व द क्रेन मेंटेनेंस रूट्स एंड कैरी आउट पीरियडिकली इंस्पेक्शन ऑफ द ऑल सिस्टम्स, तो जो ऑपरेटर है वह इतना कैपेबल होना चाहिए उसको जो है कि वह क्रेन का जो भी पार्ट्स हैं उसका सही ढंग से जो है इंस्पेक्शन कर सके, इस तरीके का जो है उसको मेंटेन बराबर रख सके, ऐसा होना चाहिए। ही मस्ट नॉट ऑपरेट विथ इंक्लीमेंट वेदर कंडीशन, अगर मौसम खराब है तो उसको जरूर जो है क्रेन को रोक देना चाहिए, ऑपरेट नहीं करना चाहिए। जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट में क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन डायरेक्ट इन क्रेन मूवमेंट करने के लिए एक आइडेंटिफाई पर्सन होना चाहिए जो वही जो है क्रेन को इधर उधर जो है आगे पीछे कहीं पे करना है तो कर सके, अर्थात सिग्नल देने के लिए एक जो है बंदा निश्चित होना चाहिए। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, तो जो कार्य हो रहे हैं वो सिस्टम के तहत होना चाहिए, जो कंपनी के मैनुअल है उसके हिसाब से ही होना चाहिए। नेक्स्ट है परमिट टू वर्क, तो जो कार्य स्टार्ट करेंगे तो परमिट टू वर्क की ज़रूरत है, वर्क परमिट की आवश्यकता होती है, तो वर्क परमिट
वहाँ पे लेना चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अर्थात पीपीई, जिन पीपीई का आवश्यकता हो, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का आवश्यकता हो जिनकी, उसका जो है वहाँ पे उपयोग करना चाहिए। जैसे कि सेफ्टी हार्नेस है, सेफ्टी शूज है, सेफ्टी हेलमेट है, रिफ्लेक्टिव जैकेट है, हैंड ग्लव्स है, गोगल है, मास्क है, ईटीसी जो भी आवश्यकता हो उनका वहाँ पे उपयोग करना चाहिए। एक्सेस एंड इमरजेंसी एस्केप, आने जाने के लिए वहाँ पे अगर इनकेस आप किसी प्रकार की इमरजेंसी होती है तो एक्सेस जो है सही तरीके का आने जाने का रास्ता होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर, वहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। इनकेस किसी प्रकार का अगर फायर लगता है तो तुरंत जो है बुझाने के लिए उनकी आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए वहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। इंश्योर द इफेक्ट ऑफ विंड ड्यूरिंग इन एंड आउट ऑफ सर्विस कंडीशन, अगर जो है कार्य चल रहा हो तो और कार्य बंद हो तो जो मोबाइल क्रेन है उसका जो है अगर मौसम खराब है, अगर विंड ज़्यादा है तो उसका ऑपरेट नहीं करना है, हवा को देखकर ही उस कार्य को करना है। इसके बाद है प्रॉक्सिमिटी हैजर्ड। प्रॉक्सिमिटी हैजर्ड में क्या है, क्रेन पथ शुड बी केप्ट फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन एंड ए क्लियरेंस ऑफ नॉट लेस देन 900 mm। तो जो क्रेन है वह कोई भी कार्य करेगा तो उसका कम से कम किसी भी चीज़ से 900 जो है डिस्टेंस उसकी दूरी होना चाहिए। कम से कम कोई भी वस्तु अगर आप रखते हैं तो उससे 900 दूर जो है रखना चाहिए। इसके बाद ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइंस एंड केबल्स, तो जो ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइंस केबल्स है उसको भी ध्यान में रखते हुए जो है क्रेन का जो है मूवमेंट करना है। क्रेन इज टू बी यूज्ड विद इन 50 मीटर ऑफ ओवरहेड लाइंस ऑन स्टील टावर, अगर ओवरहेड लाइन कोई सप्लाई गया है, अगर केबल है कहीं से गया है तो कम से कम वहाँ से डिस्टेंस जो है 15 मीटर दूरी पर जो है क्रेन को उपयोग करना है। 9 मीटर ऑफ ओवरहेड लाइंस वुड कंक्रीट एंड स्टील पोल्स, और पोल जो है जो खंभा है, खंभे से कम जो है 9 मीटर दूर पर जो है टावर क्रेन का इस्तेमाल करना है। डेंजर ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइंस बोर्ड टू बी डिस्प्ले, तो अगर इलेक्ट्रिकल का लाइन इधर से गया है तो वहाँ पर जो है डेंजर का साइनेज डिस्प्ले होना चाहिए। इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग वर्क, अब इसके बारे में हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में अब देखते हैं क्या है। सबसे पहले प्लानिंग होना चाहिए कि हमको किस जगह पे जो है टावर क्रेन का इरेक्शन करना है और कहाँ पे हमारा मोबाइल क्रेन खड़ा होगा, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, उन सभी चीज़ों का सबसे पहले प्लानिंग होना चाहिए। इसके बाद द एंटायर इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग ऑपरेशन इज कंट्रोल्ड बाय द इरेक्टर इंचार्ज, तो जो एक ही व्यक्ति रहेगा जो इरेक्शन करने के लिए जो इंचार्ज है वही इंचार्ज ही सब चीज़ों को कंट्रोल करेगा, उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे होनी चाहिए, वहाँ पे प्रेजेंस भी होना चाहिए। ऑल पर्सनल इन्वॉल्व हैव ए साउंड नॉलेज ऑफ देयर पार्ट इन द ऑपरेशन, तो जो भी पर्सन्स उसमें इन्वॉल्व हैं इरेक्शन करने के लिए सबको एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, इरेक्शन वर्क का अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोसीजर इज अप्रूव्ड बाय द डिजाइनर और एन अदर कंपिटेंट इंजीनियर, जो प्रोसीजर है ऑपरेशन करने का, जो इरेक्शन करने का प्रोसीजर है उस वह जो है एक डिजाइनर या किसी कंपिटेंट पर्सन से या इंजीनियर से जो है अप्रूव्ड होना चाहिए, उसको भी ध्यान में रखना है। द क्रेन मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लोजली फॉलोड, जो टावर क्रेन का जो मैन्युफैक्चरिंग जो है मैनुअल है उसका जो है सही तरीके से जो नियम से दिए गए हैं उसका सही तरीके से पालन करना है। इसके बाद है नीड्स एंड इंस्ट्रक्शन फॉर क्रेन ऑपरेटर एंड असेंबली टीम, तो जो असेंबल करने वाले हैं, जो उस टावर क्रेन इरेक्शन में जो भी व्यक्ति रहेंगे उनकी कुछ आवश्यकता और कुछ उनका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो उनको पता होना चाहिए कि हमको किस तरीके से जो है असेंबली करना है, किस तरीके से हमको कार्य को करना है। द क्रेन इरेक्टर शुड बी कॉम्पिटेंट इन द इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग वर्क, जो टावर क्रेन इरेक्शन का कार्य कर रहे हैं व्यक्ति वह जो है कॉम्पिटेंट, इसमें ट्रेंड होना चाहिए इरेक्शन के कार्य में। एबिलिटी टू सेफ्टी हैंडल द लोड इन्वॉल्व इन क्रेन इरेक्शन, तो वह जो है जो टावर क्रेन का इरेक्शन होगा उसमें जो है मटेरियल को उठाने का तरीका और किधर कौन सा ले जाना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में उसको पता होना चाहिए। एबल टू वर्क कॉन्फिडेंटली एंड सेफ्टी एट हाइट पे काम करने के लिए वह जो है ट्रेंड होना चाहिए कि ऊंचाई पे वह कार्य कर सके, और उनके जो है कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए कि हम इस कार्य को कर लेंगे, वो अच्छे एजुकेटेड होना चाहिए, उसके बारे में अच्छा उनको नॉलेज होना चाहिए। अवेयर ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पर्सनल सेफ्टी एंड दैट ऑफ अदर, वहाँ पे लोग हैं उनके बारे में और अपनी सुरक्षा के बारे में उसको जो है उनको अवेयर होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए जो लोग भी उनमें इन्वॉल्व हैं। एबल टू इस्टेब्लिश वेट, बैलेंस, लोड एंड जज डिस्टेंस, हाइट एंड क्लियरेंस,
तो जो लोग कार्य कर रहे हैं वह जो है वेट के बारे में थोड़ा वो कैलकुलेट कर सके कि कितना वजन होगा लगभग, और उसका बैलेंस कैसा होना चाहिए, और डिस्टेंस कितना दूर पे है, और हाइट क्या है। इस प्रकार से उनको थोड़ा सा जजमेंट जो है करने का तरीका मालूम होना चाहिए। इरेक्शन टीम हैव बीन ट्रेंड इन द टेक्निक ऑफ स्लिंगिंग। जो स्लिंग लगाने का है लिफ्टिंग करने के लिए मटेरियल, तो उसके बारे में उसका जो टेक्निकल सिस्टम है, किस प्रकार से हमको स्लिंग लगाना चाहिए, कैसे फंसाना चाहिए, किस प्रकार से डिसकल लगाना चाहिए, आई बोल्ट कितना टाइट होगा, कैसे होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में उनको जो है नॉलेज होना चाहिए। कैपेबल ऑफ सेलेक्टिंग लिफ्टिंग गियर्स एंड इक्विपमेंट्स सुटेबल फॉर द लोड टू बी लिफ्टेड। तो जो लिफ्टिंग किया जाएगा मटेरियल, तो हमको जो है किस प्रकार का, कितने का टन का जो है लिफ्टिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है, स्लिंग्स का हो, डिसकल हो, वायर रोप हो, जो भी है उसका जो है कितने वेट तक का कौन सा होगा, कितनी कैपेसिटी है, उसको चॉइस करने में, उसका जो है सिलेक्ट करने में वो कैपेबल होने चाहिए। ऑल नेशनल एंड लोकल सेफ्टी स्टैंडर्ड मस्ट बी अडहियर्ड टू। जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है, जो है इंटरनेशनल हो चाहे जो है लोकल हो, सबके बारे में जो है उनको नॉलेज, उनको पता होना चाहिए, उसकी हिसाब से ही जो है कार्य करना है। देयर आर नो अनऑथोराइज्ड पीपुल अलाउड इनटू द वर्क एरिया। जो वहाँ पे कार्य नहीं कर रहे हैं ऐसे लोगों को वहाँ पे अलाउ नहीं करना है, अनऑथोराइज्ड पीपुल को जो है उस कार्य क्षेत्र में नहीं अलाउ करना है। द सेफ वर्किंग लोड इज क्लियरली आइडेंटिफाई। और हर जो भी चीज़ें हैं, जो भी इक्विपमेंट है, उनका सेफ वर्किंग लोड जो है क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए। ऑल करंट टेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ क्रेन एंड लिफ्टिंग गियर शुड बी केप्ट रेडी अवेलेबल। तो जो भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट है, लिफ्टिंग गियर है, उसका जो है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट वहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर असेंबली। तो असेंबलिंग करने के लिए जो है कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसको जो है फॉलो करना है। इंस्टॉलेशन एरिया ऑफ द क्रेन इज फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन। तो जो टावर क्रेन का एरिया है वहाँ पे किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, उसको ध्यान में रखना है। इंश्योर दैट द क्रेन इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशनल मूवमेंट विथ बिल्डिंग, स्टोर्ड मटेरियल, स्काफोल्डिंग, एडजेसेंट क्रेन, मशीन्स, केबल, ट्रीज, इलेक्ट्रिकल लाइंस, टेलीफोन लाइंस ETC। इनसे जो है टावर क्रेन का किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, दिक्कत ना हो, कहीं पे जाके लड़े ना, इसका जो है इरेक्शन करते समय जो है इरेक्शन एरिया पर ध्यान देना है। 2 or more crane are working at close range, minimum distance between the 2 cranes must anyhow। तो जो है 2 क्रेन जहाँ पे कार्य कर रहे हो अगर वहाँ पे, तो उसमें जो है डिस्टेंस जो रिक्वायरमेंट है उतना डिस्टेंस वहाँ पे होना आवश्यक है। एंटी कोलिजन डिवाइसेस कैन बी इंस्टॉल टू लिमिट द क्रेन वर्किंग रेंज। अगर 2 क्रेन है तो उसमें एंटी कोलिजन सिस्टम भी लगाकर जो है उनको रोका जा सकता है, ताकि जो है किसी प्रकार का दुर्घटना जो है न हो। इसके बाद है इंस्पेक्शन ऑफ द बिल्डिंग यार्ड। तो जहाँ पे कार्य करेंगे, जहाँ पे इरेक्शन का कार्य होगा, वहाँ पे जो है एरिया का इंस्पेक्शन करना है। तो इंस्पेक्शन करते समय कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। मोबाइल क्रेन सुटेबल फॉर द वर्क टू बी कैरिड आउट। जो मोबाइल क्रेन है वह सुटेबल होना चाहिए, वह कैपेबल होना चाहिए करने के लिए, वह सुरक्षित भी होना चाहिए। उसके जो भी सेफ्टी डिवाइसेस हैं वो सब बराबर होना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना है। लिफ्टिंग डिवाइसेस, रोप, स्लिंग्स, चेन, डिसकल्स ETC। तो जो भी है लिफ्टिंग डिवाइसेस, वहाँ पे सारी चीज़ें जो है सही तरीके को हुई। सुपरवाइजर मस्ट इन्फॉर्म द मोबाइल क्रेन ऑपरेटर एग्जैक्ट वेट ऑफ द पार्ट्स दैट आर टू बी होइस्टेड। जो सुपरवाइजर है हर चीज़ के बारे में कि किस चीज़ का कितना वेट है, सही तरीके का वेट जो है ऑपरेटर को बताना है, ऑपरेटर को एक्सप्लेन करना है सुपरवाइजर द्वारा। द मोबाइल क्रेन ऑपरेटर एंड सिग्नल मैन इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लिंगिंग एंड होस्टिंग ऑफ द लोड। तो जो लोड उठाना है उसके बारे में, किधर से जाएगा, कहाँ जाएगा, कितना लोड उठाना है, और स्लिंग किस प्रकार से लगाना है, कैसे फंसाना है, ये सभी जिम्मेदारी ऑपरेटर और जो है सिग्नल मैन की होती है। इसके बाद है हैंड सिग्नल। तो हैंड सिग्नल जो किस प्रकार से देना चाहिए, सुपरवाइजर मस्ट एक्सप्लेन द हैंड सिग्नल टू टेक्नीशियन। टेक्नीशियन जो भी रहेगा, जो भी सिग्नल देगा सिग्नल मैन को, सुपरवाइजर सही तरीके का जो है डायरेक्शन बताएगा कि किस तरीके से जो है सिग्नल देना है, और कुछ तो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से जो है सिग्नल देना चाहिए। जैसे कि स्टार्ट का ये सिंबल है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का ये सिंबल है, वर्टिकल डिस्टेंस का ये सिग्नल है, मूविंग टू लेफ्ट, मूविंग टू राइट, लिफ्टिंग, डेंजर, लोअरिंग,
स्टॉप और इंड। तो इस प्रकार से ये जो है हैंड सिग्नल के साइनेज हैं। इसको जो है मटेरियल लोडिंग अनलोडिंग करते समय इसका जो है ध्यान देना है। इसके बाद इरेक्शन है। इरेक्शन में क्या है, असेंबली ऑफ फाउंडेशन एंकर। तो जो भी फाउंडेशन है उसका एंकर जो है बराबर होना चाहिए। द 4 फाउंडेशन एंकर मस्ट बी कनेक्टेड विद टावर सेक्शन आर जी फ्रॉम ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन इनटू द फाउंडेशन प्लेट। चारों फाउंडेशन प्लेट के साथ सही ढंग से एंकरिंग होना चाहिए। फाउंडेशन में किसी भी प्रकार का जो है डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। मास्क में अगर पिन का उपयोग कर रहे हैं तो पिन सही ढंग से लगना चाहिए, और अगर नट बोल्ट का उपयोग कर रहे हैं तो नट बोल्ट सही ढंग से टाइट होना चाहिए। इस प्रकार से टावर क्रेन के सभी मास्क को सही तरीके से फिक्स करते हैं। नेक्स्ट है टावर टॉप विथ सिलेंडर। तो टावर टॉप जो है उसका इरेक्शन करना है, उसको बराबर से फिट करना है। इसके बाद है असेंबलिंग ऑफ काउंटर जीप एंड ब्लास्ट बास्केट। काउंटर जीप को जो है उसका इंस्टॉल करना है। इसके बाद असेंबलिंग ऑफ जीप आर बूम। इसके बाद बूम अर्थात जो है जीप का इंस्टॉलेशन करना है। असेंबली ऑफ क्रेन टॉप, तो क्रेन टॉप को इसके बाद लगाना है। इसके बाद असेंबली ऑफ काउंटर वेट, काउंटर वेट का जो है असेंबलिंग करना है। इसके बाद असेंबली ऑफ जीप एक्सटेंशन, तो जीप जो है उसको पूरा जो है एक्सटेंड करना है। इसके बाद जो है रिवाइविंग ऑफ होइस्ट रोप, तो होइस्ट रोप जो है मशीन है, मोटर है, जो है वो सब जो है चीज़ें जो है इसके बाद लगाना है। इसके बाद पोजीशनिंग ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस, तो टावर क्रेन के जो सेफ्टी डिवाइसेस हैं उनको जो है इसके बाद जो है फिट करना है सही ढंग से। उनका जहाँ पे जिसका इस्तेमाल करना है उसको वहाँ पे फिट करना है। इसके बाद है क्रेन ऑपरेशन।